रमजान का महीना आ रहा है, रोजे रखो, रोजे रखो। लेकिन आज लोग ना रमजान का महीना पाकर बीमार बन जाते हैं। जइहें 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ले, तो क्या होटल में बैठी है, चाय पी है, गपर गपर खाई है। कोई देखे तो कह रहे यार रमजान है यार, यार देखो ना कत्ती बीमारी है, दवा देखो कत्ती ली है। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? रोजा तुम खुदा के लिए रख रहे हो, बंदों को क्यों दिखा रहे हो? जिस खुदा के लिए रख रहे हो वो खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। आज आला हजरत के मानने वाले, मसल के आला हजरत जिंदाबाद नारा लगाते हो खूब, लेकिन आला हजरत की जिंदगी भी कभी देखा तुमने? आला हजरत फाजिल बरेलवी का बचपना था, बहुत छोटे थे, रमजान का महीना आया तो पहला रोजा रखा उन्होंने। जब रोजा रखा तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश, बरेली में दावत कर दिया, पूरे बरेली में दावत बांट दी कि आज मेरा बेटा जिंदगी का पहला रोजा रखा है, आज साथ में सबको इफ्तारी करना है। दावत बढ़ गई, इंतजाम होने लगा। जोहर का वक्त आया तो आला हजरत का चेहरा सूख गया, होठें सूख गई, बचपना था, काफी छोटे थे। अब्बा ने देखा तो उनको लेके गए घर में, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया। फिर आला हजरत के अब्बा एक खीर प्याली की लेके आए, एक प्याली खीर की लेके आए। कहा बेटा अभी 5 घंटा रोजा इफ्तारी में बाकी है, तुम्हारी हालत खराब है बेटा, खा लो खीर, पानी पी लो, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर दिया। तो आला हजरत ने क्या जवाब दिया था बचपन में? कहा था अब्बा ये दरवाजा खिड़की आपने बंद किया है कि लोग हमें न देख सकें, मैं खा लूं? अब्बा क्या रोजा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? क्या लोगों के लिए मैंने रोजा रखा है? अब्बा जिस खुदा के लिए मैंने रोजा रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोजा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने हिम्मत किया, अल्लाह ताला ने मदद की और शाम को बरेली वालों के साथ आला हजरत ने रोजा इफ्तार किया। और आज हम आला हजरत के मानने वाले रमजान का रोजा नहीं रखते। ऐ लोगों, आ रहा है रमजान, हदीस पाक में है कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है। सरकार ने फरमाया कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। आ रहा है, खुशियां मनाओ कि रहमतों बरकतों वाला महीना आ गया, रोजा रख लो। लेकिन मुसलमान खाए में है सबसे आगे, सबसे आगे। बहुत पहले जमाने की बात है, 3 लोग घर से निकले सफर में, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई, तीनों सफर में निकले। घर से जो ले गया रहे खत्म होगा, भूखे हुए तो परेशान काफी थे। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया किसी ने, तो तीनों खीर दे के बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना हो, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम कोई भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों में लगी खाए को, तो कहीं नहीं खीर रख दिया जाए और सो जावा जाए। सुबह उठा जाए, जिके ख्वाब सबसे बढ़िया देखे जो कोई, वही खीर खाए ली, पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए, सोए गए। यहूदी ईसाई के हैं नींद आवत आवत देर लागो, मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे शुरू की। वो यहूदी ईसाई सोचिन कि मुसलमान सोएगा है, भाई ख्वाब देखी उठी खीर खाई तो हम लोग सोए गए जल्दी से। वो उन्हों दोनों सोए गए और दोनों सोए गए, मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा और खीर के प्याली उठे, खीर खाइस, पानी पीस, उसके बाद आराम से सोआ। अब जब सुबह भे तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए, जी के अच्छा ख्वाब वो खीर खाई, और मुसलमान का है उठे, उसके काम पहले से तमाम है। जब सुबह दोनों उठे उका उठावे तो जहर बिल्टे वहर बिल्टी जाए, वहर से उठाए तो ई करवट, ई करवट से उठाए तो वो करवट, तो क्या जबरदस्ती उठाए के बैठा ही नहीं। उसके बाद
जब वो बैठा तो कहे क्या बात, तो कहने लगे यार ख्वाब बयान करो जी, के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ तुम लोग क्या देखे हो। तो ईसाई बोला कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। लोग जमीन का देखते, मैंने आसमान का देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे बेदार किए, फिर लेकर के गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक मुझे लेकर के गए। 4 आसमानों की सैर मैंने किया है। आज मैंने ख्वाब आसमानी देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और दुनिया की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए, 6ठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचा गया था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान बैठा के मिलमिलावे, तो उसे कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा क्या बताएं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सेहरी खाई, रोजे की नियत कर ली। तो दोनों बोले का खाए? कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ हो रहा है? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ता हमारा रहीबे करे। अब दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा था तुम चौथे आसमान पर रहे, 6ठे पर रहे, कतना चिल्ले, चिल्ला चिल्ला थी, हालत खराब हो गया, हम खाए लिया क्या करिए। हाँ। मुसलमान खाने में बहुत आगे। हाँ। लोगों खाओ लेकिन पाक चीज खाओ। कुरान में कुलो मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाता वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। अपनी चीज खाओ, हलाल चीज खाओ। बहरहाल है लोगों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो और अपने इमाम की कदर करो। आज इमामों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, ये नमाज में कमाल कब पैदा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, जामिन है तुम्हारी नमाजों का। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अमीन यानी अमानत में है, तुम्हारी नमाज उसकी अमानतों में है। जब इमाम जिम्मेदार है, इमाम की तौहीन करोगे, बुराई करोगे, तो नमाज में नूर कहां से पैदा होगा। इसलिए लोगों अपने इमाम की कद्र करो, इमाम की कद्र करोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अपने मदरसे के मुदर्रिस की कद्र करो। आज लोग तो मुदर्रिस का नौकर समझते, इमाम का नौकर समझते। लेकिन जरा जिंदगी देखो अल्लाह वालों की। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे, उनके 2 लड़के थे अमीन और मामून। बगदाद में मदरसा चलता था इमाम मोहम्मद का। तो हारून ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया, कहा मेरे यहाँ आकर के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो घी हुई कि चलो बादशाह की है ट्यूशन पढ़ावे पाएगी। लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं सुनो मेरे पास इतना टाइम नहीं, मदरसे में भेजो। अच्छा ठीक है, भेज दिया। हफ्ता 10 दिन गुजरा, फिर एक दिन हारून घोड़े पर बैठे और गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरा बच्चा पढ़ता है कि खेलता है। जब वहां पहुंचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और वजू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं हारून क्यों मार रहे हो, मैं उस्ताद हूं, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता। तो हारून बादशाह कहते हैं हुजूर मैं इसलिए नहीं मारता कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए इसको मारता हूं कि अल्लाह ने इसको 2 हाथ दिए। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब अल्लाह इस इल्म दीन की बरकत अता फरमाता।
एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डाल। तो गरीब नवाज जब मदीने से अजमेर आए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सिपाही लोग आए, कहा बाबा यहाँ से हटो, यहाँ हमारे ऊंट बैठते हैं। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे नहीं जाएंगे, जैसे आजकल हम लोग न उठ पे का करिए, कहा था कि नहीं कहा था। गरीब नवाज ने कहा बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं बिठा दो। कहा नहीं उठो, यही मेरे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, सब्र किया था और फरमाया था ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ही ऊँट बैठेंगे, ऊँट ही बैठेंगे। जबान से निकला गरीब नवाज के, तो फिर जमीन ने उन ऊँटों को चिपक लिया था। आपने सुना होगा, बहुत मारा पीटा बाद में सिपाहियों ने, लेकिन जमीन ने छोड़ा नहीं उनको। राजा ने कहा कुछ नहीं, उसी फकीर की बद्दुआ है, उससे माफी मांगो। माफी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ कर दिया, माफ किया तो जमीन ने छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे फौज ने कब्जा जमा लिया कि फकीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, कहा था ठीक है तुम ही पानी पियो। ये कह के चले आए और हुक्म दिया तो अना सागर का पानी उनके प्याले में सिमट गया था। पूरा अना सागर खाली हो गया। फिर माफी मांगा गरीब नवाज से, तो माफ किया तो पानी फिर अना सागर में आ गया। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि गरीब नवाज को मानते हो तो उनकी जिंदगी को भी देखो कि गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया, सब्र किया हर मौके पर, तो सब्र की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। इसलिए लोगों झगड़ा न करो, थोड़े थोड़े मामलात पे उलझो ना, गरीब नवाज की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। लेकिन आज हमारी हालत बदलती नहीं, चाहे जितना समझाया जाए, लेकिन आज हम लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का हाल तो वही है। आज लोग तकरीर सुनने आते हैं रस्मन, लेकिन अमली तौर पर नियत करके आना चाहिए। इसलिए सब्र करो, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। सरकार गाजी देखो, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़ा और जवानी में अपने रब को राज़ी करने के लिए शहादत ले ली, तो आज पूरी दुनिया उनके आस्थाने पे झुकती है। बीमारों को अल्लाह उनके ज़रिए शिफा देता है। कितने लोगों की रोज़ी गाजी सरकार के वसीले से चल रही है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो गाजी सरकार के यहाँ रोज़ी पा रहा है। क्यों? उन्होंने अपनी जवानी में खुदा को राज़ी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। देखिए मैं रोज़ाना तकरीर करता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं होता, और दिन में मैं मदरसा देखता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मैं थक चुका हूँ, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ नमाज़ों को पढ़ो, और अगर कोई अच्छी बात बताए तो उसका वहाबी देवबंदी कह के टाला ना करो। हाँ, अगर सही बात कह रहा है तो उसको मान लो बेशक। हाँ, बिलाशुबह अगर कोई वहाबी देवबंदी है तो उससे दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ईमान चला जाएगा। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको हमें मानना चाहिए। तो कल शादी है, दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए, आमीन। और एक बात मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, कहता कहीं नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आज हमारा मदरसा है खन्नापुरवा, उस मदरसे में मदरसा भी है, मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कब्रस्तान भी है, सब कुछ वहाँ। तो मस्जिद जो बनी थी अभी तक उसमें प्लास्टर नहीं हो पाया था। मदरसे की मस्जिद, गांव में तो आलीशान मस्जिद बनी है खन्नापुरवा में, लेकिन मदरसे की मस्जिद में प्लास्टर नहीं हुआ था। आज नमाज जुमा में उसका एहतमाम हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने मदद की, और कल से इंशाअल्लाह प्लास्टर का काम चालू होगा। तो जो हम चले थे तो हमसे भी लोगों ने कहा था कि जा रहे मौलाना साहब,
तो कुछ इस्लामी भाइयों से इस मस्जिद के लिए भी ले लेना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ नेकी कमा लो और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मस्जिद में प्लास्टर में कुछ दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा ले लो। हो सकता है अल्लाह ताला आपके इस सदका को आपकी बख्शिश का ज़रिया बना दे। और ये माल हाथों का मैल है, आज हमारे हाथ में है, कल हमारे हाथों से जा सकता है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि खुदा के घर में अगर आपने इंतज़ाम कर दिया तो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने वालों को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो लोग उसको बनाएंगे उनकी नमाज़ों का सवाब उनको भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद इस रुए ज़मीन पे सबसे बेहतर जगह है। हुजूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाएगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह ताला वैसे ही जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। मैं आपसे नहीं कहता इतना दो उतना दो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके तौफीक हो वो आप ला करके और इन तमाम मुसलमानों को गवाह बना करके आप इसमें हिस्सा ले लो। जितने भी लोग हाजिर हैं ये सब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे इस कुर्बानी का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान हमारे मुज़म्मिल भाई बहुत दिलदार हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें आने की भी जाने की भी दोनों अल्लाह ताला इनके कदमों का सवाब अता फरमाए। तो आप हजरात से गुजारिश है जिससे जो हो सके ला करके दे दो। लेकिन आज लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। अच्छा जज़ाकल्लाह, एक जलसे में एक मौलाना साहब बयान की इनके भैया अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे। तो मजमा में बहुत लोग बैठे रहे, सोचे नहीं यार सबसे बढ़िया धंधा तो यह है जो मौलवी बता होते हैं वो है कि एक दो 10 वही होता फायदा तो कोनो धंधम ना मिली। वह उठा 1 रुपया मौली साहब का पकड़ाई दी। उसके बाद घरे गवा सुबह भय तो कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 का नोट है ही कोनो लंग से। अब बैठे बैठे पूरा दिन गुजर गया, 10 के नोट कोनो लंग से नहीं आवा। जब 10 के नोट ना आओ पूरा दिन गुजरेगा, तब मौलवी पर खौरियान कहे अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा रहा एक देहो 10 पई हो, कब मिली पूरा दिन गुजरेगा। मौलवी पर बहुत खौरियान की सवेरे उनके खैरियत नहीं। सुबह होते होते अल्लंग मर्दी का 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग। जब हुआ पहुंचा पैखाना करे तो देखे सुहा इतना बड़ा पर्स पड़ा, तो परसवा उठाइस। उसके बाद होगा खोलिस तो 10 का नोट रखा रहा। तब मौलवी पर बहुत खपा, कहीं नहीं मौलवी मसला बताओ थे तो अधूरा बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे। आवा गवा मौलवी के पास कहीं मौलवी सुनो मसला पूरा बताओ करो अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा कल तो मसला बताया रहा कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं हाँ बतावा तो रहा है। कहीं पूरा बताओ करो अधूरा ना बताओ करो। कहीं पूरा कहा है, कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे बैलाहो चले आओ थे मिला देना। ऐ लोगों, अल्लाह ताला हमारे आपके हरकत सकनात को देखता है। दुआ है कि जिन लोगों ने इसमें दिया है अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर जज़ा अता फरमाए। आप सब हजरात से गुजारिश है कि ज़रूर ताउन फरमाएं। ये नेकियां बार बार करने को नहीं मिलती। देखो बच्चे, निकाह का मकसद है वन किहू व तवालिदु, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। निकाह का मकसद ही है नस्ल इंसानी को बढ़ाना। लेकिन आज दुनिया में बहुत गुमराह फिरके जन्म ले चुके हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐ लोगों, मसलक आला हजरत पर कायम रहो। अपने नबी के बारे में अच्छा अकीदा रखो और याद रखो
कि बग़ैर ईमान के अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम आदम अबू हनीफा एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक बूढ़िया औरत अपन बकरी लेके वो बकरिया के दाढ़ी रहे लायक ठड़िए इसके इस इमाम आदम ये बताओ तुम्हार दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे